नमस्कार, मैं आपके साथ रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज। बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ी क्षति हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बड़ी क्षति, बड़ा नुकसान हुआ है। आप खबर जानते होंगे कि बीएसपी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो चुका है और बसपा सुप्रीमो मायावती जी पहुंची थी उनके घर लखनऊ गोमती नगर। और उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा है, बड़ी भावनात्मक लाइन बसपा सुप्रीमो मायावती जी मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने की है। हालांकि ज़्यादातर बसपा सुप्रीमो इस प्रकार से मीडिया के सामने तो बयान नहीं देती हैं, लेकिन आज उन्होंने मीडिया से बातचीत की सड़कों पर। और बातचीत में बसपा सुप्रीमो ने जो कुछ कहा है, उत्तर प्रदेश के राजनीति के इतिहास में इसको लिखा जाएगा, बार बार याद किया जाएगा। और बसपा के लोगों को समझना चाहिए कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती इस प्रकार से बात हो क्यों बोल रही है, कैसे बोल रही है, कारण क्या बना इस प्रकार से बात बोलने का, तो आपको विस्तार से जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। गुजारिश करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप जानते हैं बीएसपी के विधायक बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा सीट से उमाशंकर सिंह का अब देहांत हो चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में इन्होंने अंतिम सांस ली, फोर्टिस हॉस्पिटल में नई दिल्ली में। और दोस्तों, अगर इनके बारे में आपको बताने का प्रयास करूं, उमाशंकर सिंह 2 जनवरी 1971 में इनका जन्म होता है। गांव खनवर, जिला बलिया, रसड़ा विधानसभा सीट जो लगाती है। अब इनका ये एड्रेस रहा। इनके एक बेटे हैं जिनका नाम प्रिंस युकेश सिंह है। इनकी एक बेटी भी है और पत्नी तो है। और उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताने का अगर आगे प्रयास करूं तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने साफ कहा कि इनके बहुत ही करीबी, ईमानदार, कर्मठशील विधायक थे उमाशंकर सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और आपको बताऊं, 5 अगस्त 2026 को इनका देहांत होता है। लंबे समय से कैंसर जैसे बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे, पीड़ित थे, और आखिरी में कैंसर जीत गया, बीमारी जीत गई और उमाशंकर सिंह हार गए। और उसके बाद दोस्तों, 5 तारीख को इनका देहांत होता है। 6 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे बसपा सुप्रीमो मायावती उमाशंकर सिंह के घर गोमती नगर जो लखनऊ में है, वहां पर उनका पार्थिव शरीर आता है दिल्ली से लखनऊ। और लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती जी 6 तारीख को सुबह 10 बजे पहुंचती हैं उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित करने, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचती है बसपा सुप्रीमो मायावती। और उसके बाद तस्वीर भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, बसपा सुप्रीमो मायावती उनको श्रद्धांजलि देने पहुंची। काफी लंबे समय तक बसपा सुप्रीमो वहां पर रही उस घर पे, और उन्होंने उनके बेटे से मुलाकात की, बेटों को शांत करवाया। इस दुख की घड़ी में दुख को सहन करने की बात उन्होंने उनके बेटे प्रिंस युकेश सिंह से कही। और बसपा सुप्रीमो मायावती उमाशंकर सिंह को रक्षा बंधन बांधती थी। कई तस्वीरें वायरल भी हुई हैं, फोटोज वायरल भी हुई हैं। जब उमाशंकर सिंह बसपा सुप्रीमो के घर जाते हैं रक्षाबंधन बनवाने के लिए, तो बसपा सुप्रीमो मायावती बड़े प्यार से, दुलार से उमाशंकर सिंह को रक्षाबंधन बांधती है और अपना भाई मानती हैं। और बसपा सुप्रीमो ने कहा, मीडिया से बातचीत करते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि उमाशंकर सिंह मुझे अपनी बड़ी और सगी बहन की तरह मानते थे। जिस प्रकार से एक सगी बहन, एक बड़ी बहन एक भाई के लिए होती है, उसी प्रकार से उमाशंकर सिंह बसपा सुप्रीमो को अपनी बड़ी बहन और सगी बहन मानते थे और बसपा सुप्रीमो उनको रक्षाबंधन बांधती थी। तो ये दोस्तों बड़ी खबर, बड़ी चीजें हैं, बड़ी जानकारी है। और मीडिया में उन्होंने बसपा सुप्रीमो ने एक बात और कही कि एससी समाज को छोड़कर अन्य तमाम समाज के लोग बहुत मेरे भाई हुए, लेकिन लोगों ने मुझे धोखा दिया। कोई पार्टी छोड़कर चला गया तो कोई क्या किया, लेकिन उमाशंकर सिंह आखिरी सांस तक मेरे पार्टी में मेरे साथ बने रहे। उन्होंने 2011 में पार्टी ज्वाइन की, 2012 में विधायक बन गए, अभी तक बसपा से विधायक रसड़ा से बने रहे। आखिरी समय तक बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ हो, बसपा में बने रहें।
ये भी बड़ी बात, पॉइंटेड बात बसपा सुप्रीमो मायावती बोले हैं कि एससी समाज को छोड़कर, एससी समाज में उनके तमाम भाई हैं जो उनको धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अन्य समाज के लोग जो उनके भाई थे उन्होंने धोखा दिया, उनको छोड़कर दूसरे पार्टियों में जाकर शिफ्ट हो गए। लेकिन उमाशंकर सिंह ऐसे विधायक, ऐसे व्यक्ति, ऐसे भाई नहीं बने इनके। इन्होंने आखिरी समय तक साथ दिया जब तक इस दुनिया में उमाशंकर सिंह रहे। और उसके बाद मायावती उमाशंकर सिंह के घर में अगर शादियां पड़ती थी वो जाती थी। उनके बेटी की शादी में बसपा सुप्रीमो गई, उनके बेटे की शादी में बसपा सुप्रीमो गई। और जब बसपा सुप्रीमो को लगा उमाशंकर सिंह की तबीयत खराब है, उनसे उनके घर पर मुलाकात करने के लिए भी मायावती उमाशंकर सिंह के घर गई और उनसे मुलाकात किया। शादी विवाह भी अटेंड करती थी उमाशंकर सिंह के घर। तो इनका एक पारिवारिक कहीं न कहीं नाता बना, रिश्ता बना। और आज उमाशंकर सिंह बसपा सुप्रीमो को, पार्टी को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा ले लिए दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल में। और उसके बाद दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहा कि अगर परिवार का जो मन होगा, उनकी मंशा होगी, अगर उनके जो बेटे हैं राजनीति में आना चाहेंगे तो मैं बसपा सुप्रीमो मायावती ये वादा करती हूँ कि उनको मैं जिस प्रकार से उमाशंकर सिंह को मान सम्मान दिया गया, आगे बढ़ाया गया, उनके बेटे को भी मैं आगे बढ़ाऊंगी राजनीति में, उनको लेके जाऊंगी राजनीति में अगर उनके परिवार का मंशा हुई। ये बात भी बसपा सुप्रीमो ने वहां पर बोला। और उन्होंने कहा कि मैं उनको रक्षाबंधन बांधती थी एक भाई की तरह, लेकिन आज वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट है दोस्तों कि उमाशंकर सिंह बीएसपी के विधायक हैं, अब वो नहीं रहे दुनिया में। फिर से एक बार मैं आपको उनका डीओ भी बताता हूँ। 2 जनवरी 1971 को उनका जन्म होता है। बलिया जिले के रसड़ा में गांव खनवर पड़ता है, यहाँ उनका जन्म हुआ। और 5 अगस्त 2026 को उन्होंने इस दुनिया से विदा ले लिया। यानी लगभग 55 वर्ष तक उमाशंकर सिंह इस दुनिया में रहे और उसके बाद अब उन्होंने इस दुनिया से अलविदा ले लिया। एक बेटे उनके हैं, एक बेटी है। ये उनका पूरा परिवार है। परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती वहाँ पहुंची तो परिवार को उन्होंने शांत करवाया, समझाया, बुझाया, बातचीत किया। इस प्रकार से दुख की घड़ी में ज़्यादा कुछ बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि प्रकृति की एक नेचर है। सब जो आए हैं उनको जाना है, कोई पहले चला जाता है तो कोई बाद में जाता है, ये नेचर है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट थी। तमाम अपडेट हमने आपको बताई। बसपा सुप्रीमो ने मीडिया में बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। उमाशंकर सिंह का देहांत हो चुका है। क्या कुछ सोचते हैं आप? पूरी अपडेट पर, पूरी जानकारी पर बताइएगा। हिंदी दस्तक न्यूज चैनल आपके लिए लगातार निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करता है। गुजारिश करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।